ज्योग्राफी वाले आ गए हो। क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर, जिसमें आज हम पूरा कंप्लीट सीयूईटी के बारे में आपका जानने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जो बच्चे अभी आपका सीयूईटी का पेपर ऑलरेडी डेट आ गई है ना, मतलब अब तो इस वाले एग्जाम पे तो आप बात कर चुके हैं, बट आगे आने वाले समय में जिन बच्चों को सीयूईटी के बारे में जानना है, क्या सीयूईटी है, कैसे आपका सीयूईटी को अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या कट ऑफ रही हैं, क्या क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं इसके अंदर, वो सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको चीजों के साथ बहुत ही क्लैरिटी आपका हो जाए और आपको सीयूईटी के बारे में एक एक बेसिक नॉलेज आपका पता चलती जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, छोटी सी आपका बात समझ लो। एक सीयूईटी मतलब आपका ऐसा नीड क्यों पड़ी, बाय सीयूईटी मतलब क्या सीयूईटी को आपका लाने के पीछे प्रोसीजर था। पहले होता क्या था कि इंडिया में लगभग आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसने बहुत सारी आपका जो है ब्रांचेस को तोड़ रखा है। अब हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कईयों का प्रोसीजर हुआ करता था कि भाई वो परसेंटेज के बेसिस पर बच्चों को लिया करते थे, जैसे हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। कुछ होते हैं जैसे आपका जो एंट्रेंस के बेसिस पर आपका एग्जाम कराया करते थे, जैसे आपका जेएनयू की बात कर सकते हैं या फिर एएमयू की बात कर सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि आपका एंट्रेंस के बेसिस पर एग्जाम कराया करते थे। सरकार को एक प्रपोजल देने की बात की कि जहां से आपका क्या कर सके, वो सीयूईटी एक नाम का एग्जाम अप्रोच कर सके, जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसमें जितनी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और उसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी एक साथ आए और उनको एक एग्जाम कराया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा सीयूईटी। इसको कंडक्ट कराने का काम करता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वो एजेंसी है जो कि बहुत सारे और भी एग्जाम्स को कराने में मदद करती रही है सरकार की। अब जब ये एनटीए की आपका बात आती है, सीयूईटी की बात आती है, तो सीयूईटी में सबसे पहले जो बेसिक चीज आपको समझ में आती है कि सबसे बड़ा इंडिया का बिगेस्ट एग्जाम आपका ये होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो बच्चे होते हैं। अब जैसे जेई के लिए आपका आप समझते हो कि भाई तुम्हें बीटेक करना है अच्छे आईआईटी से, तो जेई तुमने दे दिया। अगर तुम्हें आपका एम्स से नीट करना है तो तुमने नीट का एग्जाम दे दिया। अब तुम्हें अगर एम्स मतलब आपका जाना है, वहां से आपका डॉक्टरी करनी है, तो नीट का एग्जाम हो जाता है। ऐसे ही आपके बहुत सारे अलग अलग एग्जाम होते हैं, जो कि जैसे अगर तुम्हें डिफेंस में ऑफिसर बनना है तो तुम्हारे लिए एनडीए का एग्जाम होता है। ऐसे ही अगर तुम्हें बड़े बड़े आपका कॉलेजेस के अंदर एंट्री पानी है तो तुम्हारे लिए इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, जिसमें तुम्हें आर्ट्स के भी ऑप्शन मिलते हैं, साइंस के भी ऑप्शन मिलते हैं और कॉमर्स के भी ऑप्शन तुम्हें साथ साथ मिलते जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंडर लगभग लगभग 3000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज एक साथ आपका यहां पर एग्जाम कराती हैं। इसमें बहुत सारी आपका प्राइवेट मतलब आपका यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे एलपीयू वगैरह की अपन आपका बात कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लगभग 100 से ज्यादा यूजी कोर्सेज के अंदर, अब जैसे तुम्हें अगर अच्छे कॉलेज से कहीं से बीएससी करनी है या फिर तुम्हें आपका बीकॉम करना है, अब तुम्हें बीएससी भी आपका अलग अलग सब्जेक्ट में करनी है। जैसे आपका तुमने क्या कर लिया, जैसे तुमने भाई आपका केमिस्ट्री कर ली, जैसे तुमने मैथ्स ऑनर्स कर ली, या फिर तुम अगर ह्यूमैनिटीज के अंदर जाते हो तो तुम आपका इकोनॉमिक्स प्रोग्राम करते हो, या फिर तुम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ते हो, या फिर तुम ज्योग्राफी ऑनर्स पढ़ते हो। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं वो इसी के अंदर आपका ऑफर किए जाते हैं। अब जो दूसरी बात है, वो दूसरी बात आपका ये आती है कि जैसे टॉप कोर्सेज हैं, तो टॉप कोर्सेज में बीएससी आता है, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीबीए, बीसीए, इसके अलावा आपका बीएड, बीए एलएलबी, बीएमएस। अच्छा, यही आपका अब सीयूईटी का एग्जाम अगर आप मास्टर्स करने जाते हैं तब भी आपके लिए एप्लीकेबल रहता है। और ये कुछ आपका बेहतरीन से आपका कोर्सेज हैं, जिसमें अगर आपको एंट्रेंस के तौर पर जाना है तो आपको ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपका क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी। अच्छा, कुछ बीटेक के भी ऐसे कोर्सेज हैं जो कि मतलब इस सीयूईटी के थ्रू आते हैं, सब नहीं, बहुत कम चुनिंदा आपका जगह पर आपको सीयूईटी देना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं आपकी कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करूं जिसमें पढ़ने का एक एक बच्चे का सपना होता है, मतलब मेरी जान, मतलब आपका मैं तुमको बताऊं कि एक बच्चा जब आपका अच्छे कॉलेज की तरफ आपका सोचता है ना, तो उसके कॉलेज के लिए आपका जैसे बेहतरीन लेवल के कॉलेज कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे भाई तुम आपका सोचो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आपका जो है भाई, अगर मुझे बीकॉम करनी है तो मुझे आपका बेस्ट कॉलेज से पढ़ना है, एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अगर मुझे आपका ज्योग्राफी के लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढना है तो मुझे आपका कहां जाना है, मुझे जाना है भाई आपका किरोड़ीमल कॉलेज। अगर मुझे आपका सेंट
स्टीफन जाना है, लेडी श्री राम कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज। तो मतलब ऐसे आपका जो कॉलेजेस हैं उनके लिए आपको कहां पर चढ़ना पड़ता है, उनके लिए आपको इन कॉलेजेस को अप्रोच करना पड़ता है। अब जैसे आपका ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अब सर बीएचयू तो आईआईटी है, नहीं नहीं नहीं, उसके अलावा भी आपका जो है वहां पर कोर्सेज होते हैं। ऐसे ही जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये सारे जो आपका बेसिकली कोर्सेज हैं, इन सारे कोर्सेज को अगर आप देखते हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज अपने जितने भी एग्जाम कराती हैं वो एक ही एग्जाम के अंदर कराती हैं, जिसको हम कहते हैं सीयूईटी। इसके अलावा जैसे आईपीयू हो गया, बहुत ही बेहतरीन सी यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, डीटीयू हो गया, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और भी बहुत सारी तमाम आपका यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, और वो यूनिवर्सिटीज अपना एग्जाम जो कराती हैं वो सीयूईटी के अंदर ही कराती हैं। अब अगर मैं एग्जाम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो एग्जाम को टोटल 3 सेक्शन में आपका डिवाइड किया गया है। देखो, पहला सेक्शन होता है जिसको हम लैंग्वेज के बेसिस पर आपका डिवाइड करते हैं। लैंग्वेज में ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 2 सेक्शन को ऑप्ट करते हैं, या तो हिंदी ऑप्ट करते हैं या फिर आपका इंग्लिश ऑप्ट करते हैं। और भी ऑप्शन है, बट ज्यादातर बच्चा जो आपका जाता है वो हिंदी और इंग्लिश के साथ ही आपका जाता है, और पहला जो आपका सेक्शन होता है वो लैंग्वेज के बेसिस पर आ जाता है। दूसरा सेक्शन होता है डोमेन। अब देखो, क्यों 12th क्लास को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है इन डिटेल, क्योंकि अगर तुम इस क्लास 12th को बहुत अच्छे से आपका अप्रोच कर लेते हो, बहुत अच्छी चीजों के साथ आपका कवर कर लेते हो, तो उससे होने क्या वाला है, उससे होने ये वाला है कि भाई तुम्हारा जो डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन कैसे, जैसे अगर ह्यूमैनिटीज में आपका तुम ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, अपने किसी भी अच्छे कॉलेज में ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहते हो, तो ज्योग्राफी का जो एक ऑप्शन है वो तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट रहेगा। अब ये जो डोमेन सब्जेक्ट है, ये डोमेन सब्जेक्ट तुम्हें कहां पर मिलेगा, ये तुम्हें मिलता है आपका तुम्हारे 12th क्लास के जो सिलेबस है उसी को तुम्हें पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही तुम्हें अगर मान लो तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी है, तो केमिस्ट्री की 12th की आपका जो बुक है वो तुम्हारे लिए रामबाण साबित होने वाली है। अब इन सबको अगर आप देखते हैं तो एक तुम्हारा लैंग्वेज हो गया, एक डोमेन हो गया, और तीसरा सेक्शन जो है वो आता है तुम्हारा जनरल टेस्ट, जिसको हम जीआईटी के नाम से भी आपका जानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारी कोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उनका जो मार्क्स कंसिडरेशन होता है वो जीआईटी के बेसिस पर आपका निकाला जाता है। लैंग्वेज के जैसे पहले आपका क्या होता था, पहले आपका भाई तुमको ना ऑप्शन दिए जाते थे, अभी पिछले साल तक की बात कर रहा हूं मैं, कि सीयूईटी में आपका हो क्या रहा था कि तुम्हें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से तुम्हें इतने अटेम्प्ट करने हैं। अब तुम्हें आपका डिटेल थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी। उसका रीजन आपका ये है कि अब तुम्हारे पास आपका 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तीनों में, लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन, डोमेन के 50 क्वेश्चन, जीएटी के 50 क्वेश्चन, और इनको करने का टाइम ईच 60 मिनट है। 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट, विच मींस कि आपका जो है 1 घंटे का टाइम और 50 क्वेश्चन, मतलब तुम कुछ छोड़ नहीं सकते, तुम्हारे पास आपका ऑप्शन नहीं है। तो तुम्हें जो अब पढ़ाई करनी है अपने किसी भी डोमेन सब्जेक्ट की या फिर आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट की, वो बहुत घुस के करनी पड़ेगी, वो बहुत डिटेल में करनी पड़ेगी। इसीलिए आपका इस साल से जो मेजर चेंजेस होते जा रहे हैं, सीयूईटी जाना जा रहा है कि बहुत ज्यादा चेंजेस करता रहता है वो टाइम टू टाइम पर, तो उसके आपका चेंजेस में से मतलब 50 क्वेश्चन और 60 मिनट का आपका जो है क्राइटेरिया आपका यहां पर आ जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वही 60 मिनट वाले आपका जो है बेसिकली कंसेप्ट, 60 मिनट 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। अब अगर मैं आपका बात करता हूं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपका अपन चलते हैं। अब जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सबसे पहले अपन आपका बात कर लेते हैं जैसे साइंस के बेसिस पर। तो साइंस में देखो ज्यादातर बच्चा जो आपका ऑप्ट करता है लैंग्वेज के बेसिस पर हिंदी या इंग्लिश, उसके बाद आपका डोमेन, तो डोमेन में आपका पीसीएम और पीसीबी, मतलब ज्यादातर बच्चा आपका मैथ्स और बायो में ऑप्ट करता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपका कॉमन रहता ही है। अब ये एक हो गया, इसके अलावा आपका 3 सब्जेक्ट हो गए, टोटल सब्जेक्ट 4, और जनरल जीएटी मतलब आपका टोटल 5। तो तुम्हें आपका टोटल जो बेसिकली तुम्हारे मार्क्स जुड़ने वाले हैं वो कितने बेसिस पर जुड़ने वाले हैं, 5 सब्जेक्ट के बेसिस पर आपका कैलकुलेशन होने वाली है। ऐसे ही कॉमर्स में ज्यादातर जो लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश, मतलब क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पर। डोमेन में मैथ्स और अकाउंट्स का आपका ऑप्शन रहता है बहुत सारे सब्जेक्ट को चूज करने के लिए। जैसे अगर तुम्हें आपका इकोनॉमिक्स में आपका परस्यू करना है अपना यूजी बीएस, मतलब अगर तुम आपका एमए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मैथ्स होना कंपलसरी हो जाता है। और उसके बाद आपका तुम 2 डोमेन सब्जेक्ट चुन सकते हो, जिसमें आपका क्या कर सकते हैं, जिसमें जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम आपका जा सकते हो भाई किसके बेसिस पर, जैसे एग्जांपल के बेसिस पर आपका तुम बिजनेस स्टडीज चूज कर लो, या फिर आपका तुम बेसिकली इकोनॉमिक्स भी चूज कर सकते हो, और एक तुम्हारे पास आपका जीएटी हो गया। और ये अपनी ही स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज। अब तुम इसमें आपका क्या चूज कर सकते हो, लैंग्वेज के बेसिस पर हिंदी या इंग्लिश, डोमेन के बेसिस पर आपका तुम कोई भी 3 बेसिक डोमेन आपका चूज कर लो जिसमें तुम फर्दर आपका परस्यू करना चाहते हो, और फिर कहां पर आ गए, फिर आ गए आपका जीएटी के बेसिस पर। तो ये मतलब एक क्राइटेरिया है। अब
कुछ टारगेट है, मतलब आपका, मैं ऐसा जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई इतना नंबर तुम ले आओ तो इतने नंबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इतने नंबर में तुम्हारा आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जैसे साइंस है तो साइंस की कट ऑफ अगर अपन देखें तो मोस्टली आपका 600 की तरफ जाती, कम जाती है साइंस की कट ऑफ मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। ह्यूमैनिटीज मतलब 830 के करीब अगर तुम आपका ले आओ तो तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज आपका अप्रोच कर सकते हो। सेम कॉमर्स में 840 के अराउंड आपका अगर तुम आपका टारगेट रखते हो तो तुम्हें कोई अप्रोचेबल कॉलेज आपका आसानी से मिल जाएगा। ये भाई आपका सीयूईटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी। सीयूईटी साल में एक ही बार कराया जाता है, इस चीज को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा। जो भी मतलब उसमें डॉक्यूमेंटेशन माने जाते हैं, जो आपका बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है 10-12, उनको बहुत अच्छे से आपका फॉर्म फिल करते हुए ध्यान में रखें और सारी चीज़ों को आपका आराम से करेंगे तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपकी पूरी मदद करने के लिए आपकी ह्यूमैनिटीज टीम भी खड़ी है। डोमेन सब्जेक्ट की चिंता आपको नहीं करनी है क्योंकि वो प्रारंभ बैच में आपके लिए कौन करा रहा है, वो करा रही है आपकी ह्यूमैनिटीज टीम। तो अपना ध्यान रखें और इसी के साथ खुश रहें, मुस्कुराते रहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर गोइंग टू रॉक दिस ईयर। तुम्हारा ही साल है, तुमने आपका कहर मचा देना है इस साल में और मैं तुम्हारे साथ हूं अंत तक, जब तक तुम्हें आपका मंजिल तक छोड़ के ना आ जाऊं, जब तक तुम्हारी मंजिल आपका तुम्हारे साथ ना आ जाए। मिलेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।